हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का इट्स सो हैपेंड चैप्टर 8 द ओपन विंडो की ब्रीफ समरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमने एक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने इट्स सो हैपेंड के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और समरी को इंक्लूड किया है। अगर आपको उनमें से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या फिर समरी चाहिए तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द नरेटर फ्रैम्पटन नेटल हैड सम नर्वस डिसऑर्डर, यानी कि इस कहानी के जो लेखक हैं, जो नरेटर हैं, फ्रैम्पटन नेटल, उन्हें कुछ नर्वस यानी कि दिमागी गड़बड़ी है उनकी कुछ। ही नीडेड कंप्लीट रेस्ट एंड नो मेंटल एक्साइटमेंट, यानी कि उनको एक कंप्लीट रेस्ट चाहिए था और कोई भी दिमागी उत्तेजना नहीं झेलना था। ही वॉज एडवाइज टू सेटल इन द कंट्री फॉर क्योर, उनको ये सलाह दिया गया था कि वह उसी देश में रुकें ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। When he was preparing to migrate to the country, his sister gave him a few letters of introduction to all the people. जब वो वहीं पर उस कंट्री में ही रहने की तैयारी कर रहे थे तब उनकी जो बहन थी उन्होंने उनको कुछ चिट्ठियां दी थी वहाँ के सभी लोगों के इंट्रोडक्शन के बारे में। शी न्यू दीज, वह इनको जानती थी। वन वॉज एड्रेस्ड टू मिसेस सैपल्टन, सबसे पहले जिस फ्रैम्पटन नेटल ने संपर्क किया वह थी मिसेस सैपल्टन। फ्रैम्पटन कॉल्ड हर हाउस, फ्रैम्पटन उनके घर पहुंचे। ही न्यू नो बडी एल्स देयर, वह वहां पर किसी को भी नहीं जानते थे। मिसेस सैपल्टन वॉज अप स्टेयर्स, जो मिसेस सैपल्टन थी वो किसी और फ्लोर पर थी, यानी कि वो घर में कहीं ऊपर थी। हर नाइस वेरा रिसीव्ड द स्ट्रेंजर, यानी कि मिसेस सैपल्टन की जो भतीजी थी जिसका नाम वेरा था, उसने उस अजनबी यानी कि फ्रैम्पटन नेटल का स्वागत किया। ही डिडंट नो वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज मैरिड और विडोड, यानी कि जो फ्रैम्पटन नेटल थे वो इस बात को नहीं जानते थे कि मिसेस सैपल्टन शादीशुदा हैं या फिर विधवा हैं। सो द यंग गर्ल वेरा डिसाइडेड टू हैव सम फन, इसीलिए वो जो छोटी लड़की थी वेरा, उसने कुछ मस्ती करने की सोचा। शी टोल्ड हिम दैट द ग्रेट मिशैप अकर्ड सम 3 years ago, यानी कि उन्होंने बताया कि करीब 3 साल पहले उनके परिवार में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। शी सेड that her aunt's husband with her 2 young brothers and a dog had gone out for days shooting through the window, यानी कि वेरा ने बताया कि उसकी आंट के हस्बैंड यानी कि मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड मिस्टर सैपल्टन और उनके 2 छोटे भाई अपने एक डॉग यानी कि कुत्ते के साथ इसी ओपन विंडो से, इसी खिड़की के सहारे या इसी खिड़की के द्वारा अपने दिन के शूटिंग पे गए थे। While crossing the grassland, they sank into wet marshy ground, यानी कि जब वे ग्रासलैंड को क्रॉस कर रहे थे तब वो एक दलदल में फंस गए। They never returned, वो कभी वापस नहीं आए, यानी कि वे मारे गए। Even their dead bodies could not be recovered, यहाँ तक कि उनके जो शव थे उनको भी कभी भी पाया नहीं गया। वेरा कॉन्टिन्यूड विथ हर कुकड अप स्टोरी, वेरा अपनी मनगढ़ंत कहानी के साथ जारी रही। शी सेड दैट पुअर आंट ऑलवेज केप्ट द विंडो ओपन एवरी इवनिंग, उसने बताया कि उसकी बेचारी चाची हमेशा अपना ये खिड़की खोली रहती हैं हर शाम को। शी थॉट दैट द हंटिंग पार्टी वुड कम बैक सम डे एंड इंटर थ्रू दैट विंडो, उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचती हैं कि वो जो हंटिंग पार्टी है यानी कि उनके हस्बैंड और उनके 2 देवर वो और उनका डॉग, वो एक दिन इसी विंडो से आएंगे। हर हस्बैंड कैरीड अ वाइट waterproof coat while her youngest brother was in the habit of teasing her by singing Bertie, why do you bound? फ्रैम्पटन गॉट फ्राइटेंड, वेरा ने आगे बताया कि जो मिस्टर सैपल्टन हैं उन्होंने
एक वाइट वाटर प्रूफ कोट कैरी किया था, जबकि उनका जो सबसे छोटा भाई था वो हर वक्त मिसेस सैपल्टन को बेटी वाई डू यू बाउंड कहकर टीज करता था। फ्रैम्पटन गॉट फ्राइटेंड। फ्रैम्पटन डर गया। इट वॉज अ रिलीफ फॉर हिम व्हेन द आंट वॉक्ड इनटू द रूम। और जब उनकी जो चाची थी वेरा की, यानी कि मिसेस सैपल्टन, वो जब कमरे में आई तब फ्रैम्पटन नेटल का जो डर था वो कुछ कम हुआ। शी होप्ड दैट द गर्ल मस्ट हैव बीन अम्यूजिंग हिम। उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो जो लड़की थी यानी कि वेरा, वो फ्रैम्पटन नेटल से कुछ खुशनुमा बात कर रही होगी। She added that the aunt was waiting for her husband and her two brothers to come home any time। यानी कि वेरा ने ये भी बताया था फ्रैम्पटन नेटल से कि वो जो उसकी चाची थी वो अपने पति और अपने भाइयों के लिए काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही हैं और वो चाहती हैं कि कभी भी उनके हस्बैंड और उनके भाई घर आ जाएं। They would enter through the window and spoil her carpets with their muddy boots। वेरा ने बोला कि वो तीनों लोग अपने गंदे जूतों से, अपने गंदे बूट से जो कारपेट से उन्हें गंदा कर देंगे और वो इसे खिड़की के सहारे आएंगे। फ्रैम्पटन मेड एन एफर्ट टू टर्न द टॉक टू सम अदर टॉपिक। फ्रैम्पटन ने कोशिश की कि अब इस टॉपिक पर बात ना हो। सो ही स्टार्टेड टेलिंग अबाउट हिज एलिमेंट्स। इसीलिए वह अपने बीमारियों के बारे में बताना शुरू कर दिए। बट द आंट्स आइज वेयर कॉन्स्टेंटली टर्निंग टू द ओपन विंडो एंड द लॉन। लेकिन जो चाची थी यानी कि मिसेस सैपल्टन, उनकी जो आंखें थी वो लगातार उसी खुली खिड़की को देख रही थी और लॉन को देख रही थी। शी लुक्ड फीलिंग बोर्ड विथ हिज डिटेल्स ऑफ इलनेस। ऐसा लग रहा था कि जो चाची हैं वो फ्रैम्पटन नटल के बीमारियों की जानकारी प्राप्त करके बोर हो चुकी थी। सडनली शी सॉ द पार्टी रिटर्निंग होम जस्ट इन टाइम फॉर टी। तभी जो चाची थी मिसेस सैपल्टन, उन्होंने मिस्टर सैपल्टन और अपने दो भाइयों को आते हुए देखा और वो भी अपने चाय के वक्त पर। फ्रैम्पटन ऑल्सो सॉ थ्रू द ओपन विंडो विथ हॉरर। फ्रैम्पटन ने भी उन तीनों को खुली खिड़की से डर के साथ देखा। These figures were walking towards the window। ये जो तीनों लोग थे ये लोग खिड़की की तरफ आ रहे थे। They all carried guns। उन तीनों के पास गन थे। Frightened, Mr. Nuttall quickly grabs his stick and hat and rushes out of the हाउस। यानी कि डरे हुए मिस्टर नटल जल्दी से अपनी छड़ी और अपनी टोपी लेते हैं और घर से तुरंत भागते हैं। फाइनली मिसेस सैपल्टन्स हस्बैंड वॉक्स इनटू द रूम। और आखिरकार जो मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड है मिस्टर सैपल्टन, वो कमरे के अंदर आते हैं। बट इज सरप्राइज्ड बाय मिस्टर नटल हैज स्टैंड आउट ऑफ द रूम विदाउट मीटिंग हिम। लेकिन जो मिस्टर सैपल्टन है वो इस बात को देखकर चकित हैं कि क्यों उनके आते ही जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल है वो इस तरह भाग गए उनसे बिना मिले। मिसेस सैपल्टन टेल्स हर हस्बैंड दैट ही इज इल एंड रश्ड आउट ऑफ द हाउस इवन विदाउट बाइडिंग अ गुड बॉय टू एनीवन। जो मिसेस सैपल्टन है वो मिस्टर सैपल्टन से बताती हैं कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल बहुत बीमार हैं और वो इसीलिए घर से बाहर शायद चले गए बिना किसी को गुड बाय बोले। द वे ही एग्जिट्स द रूम अपीयर्स दैट ही हैड सीन सम घोस्ट्स। जिस तरह से वह कमरे के बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। टू दिस वीरा स्टेट्स दैट प्रोबेबली मिस्टर नटल इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इस बात पर वेरा बताती है कि ज़रूर मिस्टर नटल डॉग से डरते होंगे। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा चैप्टर नंबर 7 द ओपन विंडो। इसकी समरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।